हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट 19 के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में देखा कि मेरे पास कोई एरे है और इन एरे के अंदर हमने उसके एलिमेंट डाले हुए हैं। अब ये जो एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डाल देते हैं ताकि हम इसको चेंज कर पाएँ। तो हमने यहाँ पे लिखा कि आईडी जो है वो 1 है और जो नेम है वो ये है। इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। आईडी हो गई 2 और नेम हो गया हमारा इस तरह से। फिर नेक्स्ट ले आते हैं, आईडी हो गई 3, फिर नेम हो गया हमारा और इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। इसको ले आते हैं, इस तरह से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। भी ऑब्जेक्ट में 2 वैल्यू भी हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं। तो पहले एरे था, अभी भी एरे ही है, लेकिन एरे के अंदर अब ऑब्जेक्ट्स हैं। ध्यान रखिएगा, सिंपल यहाँ का अगर मैं ऑब्जेक्ट कर दूं ऐसे और यहाँ भी ऑब्जेक्ट कर दूं ऐसे, तो देखो ये प्रोसेस, ये काम नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि ये एरे के अंदर ही हो पाता है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे हम एरे बनाना जरूरी है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है, तभी हमारा जो मैप फंक्शन है वो काम कर पाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि हमें फॉर लूप की तरह चलाना है तो हम मैप के अंदर ही चला सकते हैं। तो मैप तभी काम करेगा जब ये एरे के अंदर होगा। तो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो पहले उसे एरे के अंदर डाल लीजिए और फिर आप उसके अंदर उसको यूज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया। अब ये जो आइटम है ये अकेला आइटम नहीं है, इसके पास ये दोनों वैल्यू है। अगर मैं चलाऊंगा इसको तो अब देखेंगे यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों वैल्यू है। तो मुझे बताना पड़ेगा मुझे क्या यूज करना है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे यूज करना है डॉट नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे मुझे इंडेक्स की जरूरत नहीं है, अब मैं यहाँ पे आईडी यूज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मुझे यूज करना आइटम डॉट आईडी, ऐसे। अब देखेंगे फिर से हमारा डिस्प्ले होगी इन्फॉर्मेशन। तो जो ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे एक जो एलिमेंट होगा एरे का, जो ये वाला एलिमेंट है, ये आ जाएगा इसके पास आइटम में। तो ये जो है इसके पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया, ऑब्जेक्ट के पास आईडी है और नेम है। ये मैंने डाला और मेरा की का काम भी हो गया, वैल्यू का काम भी हो गया। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट लिस्टिंग की रेंडरिंग कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि एरे की रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं। ये भी एरे ही है बट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है, तो इसलिए इसको ऐसे कर सकते हैं। तो सब कुछ हम यहाँ पे धीरे धीरे देख रहे हैं। अगली वीडियो में देखेंगे भाई कि कंडीशनल रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे यूज कर सकते हैं, क्लास की डायनेमिक रेंडरिंग कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें देखेंगे। एलिमेंट कैसे ऐड कर सकते हैं, फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स कैसे बनाए जाते हैं अपने, ये सब चीजें अभी हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।